हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक रेक लिमिटेड के बारे में। रेक लिमिटेड ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है डिविडेंड 5 रुपया पर शेयर और करंटली ये शेयर ट्रेड कर रहा है 100 रुपीज़ के आसपास। तो जो 5 रुपया पर शेयर जो डिविडेंड है वो काफ़ी बड़ी बात है और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो सेट हुआ है 9 नवंबर 2022 और जो एक्स डिविडेंड डेट जो होता है वो सेट हुआ है 7 नवंबर 2022 7th। तो हमें जिस जिस किसी को भी ये डिविडेंड अचीव करना है उसे मेक श्योर करना होगा कि 7 तारीख को आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर क्रेडिटेड होना चाहिए। और जैसे कि हमारे यहाँ पे 1 या 2 दिन लगते हैं स्टॉक को क्रेडिट होने के लिए एंड हम देखते हैं कि 7 तारीख से पहले सैटरडे एंड संडे आ रहा है। तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि 2 या 3 तारीख को आपको वो स्टॉक लेना होगा, तो ही आप एलिजिबल हो सकते हो रेक लिमिटेड के डिविडेंड के लिए। सेकेंड चीज़, जैसे कि 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और 5 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो आगे ये नेक्स्ट वीक में किस तरह से मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि डिविडेंड बेस का जो ट्रेडिंग है वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे ही एक्स डिविडेंड डेट या फिर रिकॉर्ड डेट जैसे ही आता है स्टॉक नीचे गिरना चालू हो जाता है, क्योंकि जिनको डिविडेंड जो जो लोग डिविडेंड बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उन लोग एग्जिट मार के बाहर निकल आते हैं। तो पॉसिबिलिटी होती है कि उस डेट के बाद स्टॉक नीचे आ जाए। मोस्ट प्रॉब्ली ये पॉसिबल होता है कि 5 रुपया डिविडेंड है तो 5 से 6 रुपये का डाउनफॉल आ सकता है एक्स डिविडेंड डेट पे या फिर रिकॉर्ड डेट पे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम कब बाय करते हैं उसको। अगर हम जैसे कि ये एक लेवल था जो कि सपोर्ट लेवल हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं, यहाँ से एक बाउंस बैक आया था तो यहीं से एक बाउंस बैक ले लिया है। तो ये एक अच्छा जोन था, सेफ जोन था। अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा तो वेल एंड गुड। अगर हम इस रैली में अगर हम बाय करते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हमें बस डिविडेंड अचीव करना है या हमें और आगे होल्ड करना है। अगर जिसको और आगे होल्ड करना है तो नो इशू, लेकिन अगर जिसको सेल करना है डिविडेंड के बाद ही तो उनको थोड़ा एक्यूरेटली बाइंग करना होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जैसे एक्स डिविडेंड डेट या फिर रिकॉर्ड डेट आता है तो स्टॉक जो है वो थोड़ा गिर सकता है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हम देख रहे हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी है। तो पॉसिबल हो सकता है कि रेक लिमिटेड जो स्टॉक है वो नेक्स्ट वीक तक इस लेवल को टच कर जाए 110, और अगर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है तो 120-25 का जो लेवल है उसको भी वो इजीली टच कर सकता है इस लेवल को। ओके, तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप कब बाय करते हो। स्टॉक ऑलरेडी 200 मूविंग डेज के ऊपर चल रहा है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में उसने 200 को ब्रेकआउट दे दिया था और अभी फ़िलहाल वो क्लोज टू 15 डेज मूविंग एवरेज के पास है। कंटिन्यूसली आप ये देख सकते हो बुल रैली। तो अगर आप और इस लेवल पे अगर आप डिले करते हो, इस लेवल पे अगर आप बाय करते हो तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जैसे एक्स डिविडेंड डेट आता है तो चांसेस है कि वहाँ से एक डाउनफॉल आ सकता है, या फिर जो होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए कुछ इशू नहीं है। और अगर डाउनफॉल आता है तो पॉसिबल लेवल क्या हो सकता है, तो पॉसिबल लेवल यहाँ पे हमको एक लेवल मिल रहा है और सेकंड लेवल ये है। तो इतना भी बड़ा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर बड़ी क्वांटिटी लेते हैं तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि होल्डिंग पीरियड बढ़ जाता है। वो कितना टाइम लेगा फिर से ऊपर आने के लिए डोंट नो, 1 महीना मिलेगा, 2 महीना मिलेगा या फिर जल्दी भी आ सकता है। अगर हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट आ गया था तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी इस बार अचीव कर लिया है इस क्वार्टरली में। जैसे आप देखते हैं सेल्स के अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस बहुत ही कम है एंड प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो गया है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि 7 नवंबर से पहले आपके पास वो स्टॉक क्रेडिटेड होना चाहिए। सेकंड, आप कब बाय करते हो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस लेवल तक का वेट करते हो कि चलो देखते हैं कि स्टॉक इस लेवल पे आता है कि अगर आता है तो हम लेते हैं और पर जाएगा,
और ऊपर जा सकता है, जा भी सकता है, लेकिन चांसेस ये है कि जैसे मैंने कहा कि जैसे एक्स डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट आता है तो स्टॉक नीचे आना चालू हो सकता है, क्योंकि बहुत सेलिंग भी आ सकता है जिनको डिविडेंड अचीव करना था, तो डिविडेंड अचीव करके उन लोग सेल कर सकते हैं। तो चांसेस है कि आपको डिविडेंड मिल जाए, बट जो स्टॉक का जो प्राइस है वो थोड़ा घट जाए, जिसकी वजह से आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ सकता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।